हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हमारी क्लास होगी, इस क्लास में हम लोग स्टैटिक जीके के टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि आप भी रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इस क्लास में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखे गए हैं। तो चलिए आप लोग क्लास के अंत तक बने रहें और आप लोग देखेंगे कि इस क्लास में आपको कितने अच्छे कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड कहा जाता है। तो आप सभी को बताना है कि क्रिकेट खिलाड़ियों में से किसे हम लोग हॉलीवुड के नाम से जानते हैं। तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शेन वार्न को। किन्हें जाना जाता है? शेन वार्न को जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मार्च के माह में नहीं मनाया जाता। तो आप सभी को बताना है कि मार्च के माह में कौन सा दिवस नहीं मनाया जाता। तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विश्व पर्यावरण दिवस। अर्थात विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका ध्येय वाक्य है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका ध्येय वाक्य है? तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो का ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी को बताना है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 29 अगस्त। 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व कवि के उपनाम से किन्हें जाना जाता है। तो आप सभी को बताना है कि विश्व कवि के उपनाम से किन्हें जाना जाता है। तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व कवि के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आप सभी को बताना है कि कौन सा युग्म इसमें से सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको लेखक दिए गए हैं और दूसरी तरफ क्या दिए गए हैं? पुस्तकें दी गई हैं। तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद कैफ सनी डेज। अर्थात सनी डेज जो पुस्तक है सुनील गावस्कर की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? सुनील गावस्कर की पुस्तक है, मोहम्मद कैफ की पुस्तक नहीं है। बाकी सब अरुंधति राय की क्या है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और किरण देसाई की इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, और झुम्पा लाहिड़ी की द नेमसेक। ठीक है, आप लोग याद रख के चलेंगे। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सनी डेज किसकी है? सुनील गावस्कर की पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न वैज्ञानिकों में से कौन बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था। तो किसने अपने बेटे के साथ नोबेल पुरस्कार जीता है? तो आप सभी का सही आंसर होगा विलियम हेनरी ब्रैग, अर्थात ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो आप सभी को बताना है कि सर्वाधिक जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश की है। तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली की है। सबसे सर्वाधिक जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश की है? तो दिल्ली की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो आप सभी को बताना है कि भूमि से वायु में जाने वाला कौन सा प्रक्षेपास्त्र है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, त्रिशूल। ठीक है, त्रिशूल क्या है? कि भूमि से वायु में जाने वाला एक प्रक्षेपास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए निम्न में से किस खेल का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए किस खेल का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्पन्न। कौन सा खेल होता है? उत्पन्न खेल होता है। ठीक है, ऑप्शन बी आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतदाताओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया है। तो चुनाव आयोग ने किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया है? तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 25 जनवरी। ठीक है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है बताना है। 3 इसमें जोड़ा सही है और एक गलत है, उसे बताना है। एक तरफ क्या दिए गए? वन्य जीव बिहार दिए गए हैं, एक तरफ राज्य दिए गए हैं। ठीक है, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? बांदीपुर। ठीक है, बांदीपुर सही सुमेलित नहीं है। अर्थात बांदीपुर वन्य विहार कहाँ स्थित है? तो अब कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, आप लोग इसे भी याद रख के चलिएगा, कर्नाटक में स्थित है। और बाकी सब मानस कहाँ पे है? असम में है। ठीक है,
मानस कहाँ पर है? असम में है। रणथंभौर कहाँ पर है? राजस्थान में। और सिमलीपाल कहाँ पे? उड़ीसा में। तो एक ही हमारा सुमेलित नहीं था। बांदीपुर, बांदीपुर कहाँ है? हमारा कर्नाटक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, आप सभी को बताना है कि निम्न कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला कथन दिया गया है कि 1962 में चीन भारत युद्ध के बाद पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइन और भारत के बीच यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गई, यहाँ पे क्या होगा? भारत के बीच पंचशील पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, और दूसरा देखिए कथन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत और चीन का एक दूसरे को समर्थन देना पंचशील सिद्धांत में से एक है। तो आप सभी का कौन सा कथन सही है? तो आप सभी का केवल कथन कौन सा सही है? केवल कथन 2 सही है। ऑप्शन बी आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। कथन कौन सा सही है हमारा? केवल दूसरा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का कि बेनेलक्स के अंतर्गत कौन कौन से राष्ट्र आते हैं? तो आप सभी को बताना है कि बेनेलक्स के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। कौन कौन से देश आते हैं? बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। ठीक है, बेनेलक्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाई दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को बताना है कि पाई दिवस कब मनाया जाता है। गणित में आपने पढ़ा होगा कि पाई ऐसा होता है, पाई दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 मार्च को। कब मनाया जाता है पाई दिवस? 14 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, काठमांडू में। कहाँ स्थित है पशुपति मंदिर? काठमांडू में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो आप सभी को बताना है कि पहला ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुवाहाटी में। कहाँ पर? गुवाहाटी में। ऑप्शन ए आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। पहला ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण किया गया था? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्लास आप सभी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सारे एग्जाम्स की तैयारी को कवर करेगा क्लास। तो आप लोग क्लास में निरंतर बने रहें। अब तक हमने टोटल 16 सेट कंप्लीट करा दिए हैं। आप यदि आप सारे सेटों को नहीं देखे होंगे तो सारे सेट को आप लोग जाकर देख सकते हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी होगी और डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट के लिंक होगा। तो चलिए आपको क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1974 ईस्वी में। कब किया गया था? 1974 ईस्वी में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉलीवुड, ठीक है, बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। तो आपको बताना है कि बॉलीवुड के ऐसे गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। तो आप सभी का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, समीर अंजान। ठीक है, ऑप्शन डी आप सभी करेक्ट हो जाएगा। समीर अंजान ने बॉलीवुड के गीतकार हैं जिन्होंने सबसे अधिक गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक ओएस क्या है? मैक ओएस किसके द्वारा विकसित किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो एक क्या है कि मैक ओएस क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो किसने इसे विकसित किया है? तो आप सभी का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एप्पल द्वारा विकसित किया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक ओएस। तो आशा करते हैं कि ये क्लास आपको काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेट में। धन्यवाद।